नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम बात करने वाले हैं उस सियासी यात्रा की जिसने बिहार की राजनीति में हलचल तो मचा दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये यात्रा, ये हलचल वोटों में तब्दील होगी। हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की 16 दिन, 23 जिले, 1300 किलोमीटर और 67 विधानसभा सीटों से गुजरी वोटर अधिकार यात्रा की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ाया, लेकिन इसके नफा नुकसान का हिसाब अभी भी सस्पेंस में है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस यात्रा से आखिर किसे क्या मिला और किसने क्या गवा दिया। दोस्तों, जब यह यात्रा सासाराम से शुरू हुई थी तो दावा किया गया था कि यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। कहा गया कि वोट चोरी हो रही है, जनता का हक छीना जा रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या जनता ने इस दावे को सच मान लिया या इसे महज चुनावी प्रचार की चाल समझा। क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जनता के दिलों तक यह मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहे कि वोट चोरी उनके भविष्य के साथ धोखा है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि इस यात्रा से सबसे बड़ा लाभ कांग्रेस को हुआ है। पिछले कई साल से बिहार में कांग्रेस का संगठन निष्क्रिय हो चुका था, कार्यकर्ता निराश थे और पार्टी जमीनी स्तर पर लगभग खत्म हो चुकी थी। राहुल गांधी की मौजूदगी ने इन बचे खुचे कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने का काम किया है। यात्रा के दौरान भीड़ जुटी, पोस्टर लगे, कांग्रेस के झंडे फिर से गांव-गांव में लहराते दिखे। लेकिन सवाल यह है कि यह ऊर्जा चुनावी नतीजों में बदल पाएगी क्या? भीड़ और वोट में हमेशा फर्क होता है दोस्तों। 2020 के चुनाव में कांग्रेस जिन सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, वहां इस बार क्या वह बाजी पलट पाएगी या यह सब सिर्फ अस्थाई जोश साबित होगा। अब बात करते हैं कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों की। इस यात्रा ने यह जरूर साबित किया कि कांग्रेस अब खुद को आरजेडी के बराबर रखना चाहती है। राहुल गांधी मंच पर बराबर की हिस्सेदारी लेते हुए दिखे, लेकिन राहुल गांधी का तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से बचना गठबंधन की खटास को भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आता है। तो क्या यह संकेत है कि महागठबंधन के भीतर अभी भी नेतृत्व को लेकर स्पष्टता नहीं है और क्या यह अस्पष्टता चुनावी नतीजों पर असर डालेगी? आरजेडी की बात करें तो यह यात्रा ने दो तस्वीरें पेश की है। एक तरफ राहुल और तेजस्वी की केमिस्ट्री ने गठबंधन की एकजुटता का संदेश दिया। मुस्लिम यादव समीकरण के साथ यदि कांग्रेस दलित वोट में सेंध लगाती है तो इसका सीधा फायदा आरजेडी को भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि इस यात्रा से आरजेडी को कोई नया वोट बैंक हासिल नहीं हुआ है। पार्टी को बस इतना फायदा मिला है कि मुस्लिम वोट का बंटवारा रुक गया। रणनीतिक रूप से देखें तो आरजेडी को ज्यादा लाभ इस यात्रा से होता हुआ नहीं दिख रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ मंच साझा करके अपने नेतृत्व की चमक कम कर ली है? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। अब आते हैं लेफ्ट पार्टीज पर दोस्तों, खासकर भाकपा माले। इस पार्टी या इस यात्रा की सबसे बड़ी विजेता वही रही है। उसके नेता लगातार राहुल गांधी के साथ नजर आए। गठबंधन की राजनीति में उनकी अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ी है। 2020 में उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था और अब इस यात्रा ने उनकी स्थिति को और मजबूत कर दिया है। तो क्या यह संदेश है कि भविष्य में चुनाव में माकपा माले का रोल निर्णायक हो सकता है? क्या कांग्रेस और आरजेडी को सीट बंटवारे में उन्हें ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी? वीआईपी पार्टी और मुकेश सहनी पर भी यात्रा फोकस कर रही थी। यात्रा में उन्हें बराबर सम्मान और महत्व दिया गया। इससे यह संदेश गया कि गठबंधन का अहम हिस्सा वो हैं। ये राजनीति इसलिए भी अहम है या ये रणनीति इसलिए भी अहम है क्योंकि अटकलें थी कि वे एनडीए में लौट सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सम्मान मल्ला समुदाय को गठबंधन की ओर खींच पाएगा या ये सम्मान महज
महज राजनीतिक दिखावा बनकर रह जाएगा। दोस्तों, ये यात्रा विवादों से भी घिरी रही। सबसे बड़ा विवाद रहा मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ या उनकी मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग। यह वीडियो वायरल हुआ और भाजपा ने इसे तुरंत अपने प्रचार का हथियार बना लिया। गृह मंत्री अमित शाह तक ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि छठ मैया से माफी मांगनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या इस घटना ने यात्रा के सारे संदेश को ढक लिया? क्या जनता के बीच ये धारणा बनी कि महागठबंधन सिर्फ गाली गलौज की राजनीति कर रहा है? इसी तरह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन की मौजूदगी भी विवाद का कारण बनी। उनकी पार्टी के नेताओं के पुराने बयान बिहारियों और उत्तर भारतीयों के खिलाफ है। भाजपा ने इसे तुरंत मुद्दा बनाया। तो क्या स्टालिन को मंच पर लाना महागठबंधन की रणनीतिक भूल साबित हुई? क्या इससे बिहार की जनता में यह संदेश गया कि महागठबंधन ऐसे नेताओं को साथ लेकर चलता है जो बिहारियों का अपमान करती है? अब सवाल यह है कि क्या यह यात्रा इंडी ब्लॉक की एकजुटता दिखा पाई? जब गठबंधन बना था तब दावा किया गया था कि सभी बड़े नेता एक साथ होंगे, लेकिन इस यात्रा में ना ममता बनर्जी आई और केजरीवाल तो पहले ही अलग हो चुके हैं। आखिर में बस गिनती के ही नेता मंच पर दिखे। तो क्या यह संदेश गया कि राहुल गांधी का इंडिया ब्लॉक कमजोर हो गया है? क्या नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने के बाद गठबंधन की चमक फीकी पड़ गई है? भाजपा और जेडीयू ने इस यात्रा पर तीखे हमले किए हैं। भाजपा ने इसे बिहार और बिहारियों का अपमान बताया। कहा गया कि बिहार के डीएनए पर सवाल उठाने वालों के साथ महागठबंधन खड़ा है। वहीं जेडीयू ने इसे चुनावी नौटंकी कहकर खारिज कर दिया। सवाल उठता है, क्या भाजपा इस नैरेटिव को और मजबूती से जनता के बीच ले जा पाएगी? क्या महागठबंधन अपने ही उठाए हुए मुद्दों में उलझ जाएगा? अब असली सवाल, क्या वोट चोरी का नैरेटिव जनता के बीच गहराई तक गया है? कई जगहों पर लोगों ने खुद माना कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, नाम काटे गए हैं, जिंदा लोगों को मृत दिखाया गया। लेकिन क्या यह शिकायतें व्यापक आक्रोश में बदल पाएगी या यह मुद्दा सिर्फ यात्रा के मंच तक ही सीमित रह जाएगा? अगर यह आक्रोश चुनाव तक जिंदा रहा तो महागठबंधन को इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर यह गुस्सा ठंडा पड़ गया तो पूरा नैरेटिव ही बेकार हो जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह यात्रा महज भीड़ जुटाने का खेल रही है या वास्तव में बिहार की राजनीति का गेम चेंजर साबित होगी? कांग्रेस क्या इस यात्रा के दम पर खुद को गंभीर खिलाड़ी के रूप में पेश कर पाएगी? तेजस्वी यादव क्या खुद को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर मजबूत बना पाएंगे? और क्या लेफ्ट और वीआईपी जैसी छोटी पार्टियां गठबंधन की राजनीति में और अहमियत हासिल कर पाएंगी? या ये यात्रा विवादों और कमजोर रणनीति की वजह से भुला दी जाएगी? राजनीति के जानकार कहते हैं कि इस यात्रा ने महागठबंधन को कम से कम एकजुटता का संदेश जरूर दिया है। यह भी सच है कि कांग्रेस को लंबे समय बाद बिहार की राजनीति में फिर से चर्चा में ला दिया, लेकिन राजनीति केवल संदेशों पर नहीं, नतीजों पर टिकी होती है और नतीजे क्या होंगे ये अब जनता के फैसले पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। वोटर अधिकार यात्रा से किसे क्या लाभ मिला और किसने क्या गंवाया? क्या ये यात्रा विपक्ष के लिए जीत का हथियार बनेगी या भाजपा और जेडीयू के लिए नया मौका? इसका जवाब सिर्फ बिहार की जनता दे सकती है, और वो भी चुनाव के नतीजे के दिन। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।